कुंभ में महिला नागा साधुओं को लेकर हमेशा से ही उत्सुकता बनी रही है। लोग ये जानने को बेचैन रहते हैं कि कैसा होता है महिला नागा साधुओं का जीवन। तो आइए डालते हैं उनके जीवन पर एक नजर। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। हालांकि महिला साधुओं को बस एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है। यह कपड़ा भी सिला हुआ नहीं होता है। इसे गंती कहा जाता है। इन महिलाओं को कुंभ के स्नान के दौरान नग्न स्नान भी नहीं करना होता है। वे स्नान के वक्त भी इस गेरुए वस्त्र को पहने रहती हैं। 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। 2013 में जूना अखाड़े में महिलाओं के माई बाड़ा अखाड़े को भी जूना अखाड़ा में शामिल कर लिया गया। 2019 के कुंभ में किन्नर अखाड़े को भी अखाड़े की मान्यता देकर जूना अखाड़ा में शामिल कर लिया गया। इन अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतानी या नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी पद पर नहीं चुना जाता है, लेकिन उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। जूना अखाड़े में 10,000 से अधिक महिला साधु सन्यासी हैं। इसमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी बहुतायत में है। खासकर यूरोप की महिलाओं के बीच नागा साधु बनने का आकर्षण बड़ा है। यह जानते हुए भी कि नागा बनने के लिए कई कठिन प्रक्रिया और तपस्या से गुजरना होता है, विदेशी महिलाओं ने इसे अपनाया है। तो कैसे कोई बनती है महिला नागा साधु? कोई खास अलग प्रक्रिया नहीं होती है। नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। सन्यासिन बनने से पहले महिला को ये साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। फिर अपने सांसारिक वस्त्र उतारकर शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर लेती हैं। फिर महिला को अन्य नागा साधुओं की तरह ही जीवित रहते हुए मुंडन करवाकर अपना ही पिंडदान करना पड़ता है। उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। जब कोई महिला इन सब परीक्षाओं को पास कर लेती है तो उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है। जब महिला नागा सन्यासिन पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर ही बुलाते हैं। ये है महिला नागा साधुओं से जुड़ी 10 रोचक बातें। किसी भी महिला को महिला नागा साधु बनने के लिए 12 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे जरूरी काम होता है। 12 सालों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही इस बात का निर्णय लिया जाता है कि महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। इस बात का निर्णय महिला नागा साधु की गुरु करती हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए मुंडन किया जाता है। इसके अलावा उसकी पूरी संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उसे ये साबित करना होता है कि वह अपने परिवार से दूर हो चुकी है और अब किसी भी बात का मोह नहीं है। महिला और पुरुष नागा साधुओं में केवल एक ही अंतर है। महिला नागा साधुओं को पीले कपड़े से खुद को ढकना होता है। उन्हें नग्न स्नान करने की अनुमति भी नहीं है। महिला नागा साधु बनने से पहले खुद का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। महिला को नागा साधु बनने से पहले उन्हें किसी अखाड़े से महिला संन्यास की दीक्षा लेनी पड़ती है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वरी उसे ये दीक्षा दे सकते हैं। महिला नागा साधु माथे पर तिलक और सिर्फ एक चोला धारण करती हैं। आमतौर पर ये चोला भगवा रंग का या सफ़ेद रंग का होता है।
कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। अखाड़े में इन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। महिला या पुरुष नागा साधुओं के बारे में गलत धारणा बनाना बहुत आसान है, पर थोड़ी सी ही रिसर्च से आपको आपके कई सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसे ही सवालों के उत्तर देने के लिए मिलेंगे फिर अगले सोमवार को। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव।